गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने फेज मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके पश्चात हमने क्या किया था, AM, FM और PM तीनों में कंपैरिजन किया था। तो उसके साथ ही आपका मॉड्यूलेशन का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। इस क्लास में हम AM रिसीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, उसमें आप किसी सिग्नल को मॉड्यूलेट करके यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करके ट्रांसमीटर एंटीना के द्वारा रिसीवर को भेजते हैं और रिसीवर एंटीना के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है और उसे वापस से डीमॉड्यूलेट करके क्या है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। तो वहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बाद जो सिग्नल्स होते हैं किस प्रकार से डीमॉड्यूलेट होते हैं, ये क्रिया हमने देख ली थी। लेकिन वहाँ पर केवल हम बात करेंगे रिसीवर की, किस प्रकार से रिसीवर एंटीना उसको कैच कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए AM रिसीवर। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि AM रिसीवर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका TRF रिसीवर। ठीक है, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। तो क्या लिखोगे आप? ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। ठीक है, और दूसरा आपका होता है सुपर हेटेरो डाइन रिसीवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? TRF की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? सुपर हेटेरोडाइन की। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप, कौन सा? TRF, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। ठीक है, तो जैसे देखिए ये आपका यहां पर क्या है, ट्रांसमीटर है। ये आपका ट्रांसमीटर। ठीक है, ये आपका यहां पर ट्रांसमीटर। तो ये आपका ट्रांसमिटिंग क्या हुआ? एंटीना हुआ। फिर यहां पर हमने क्या लगाया? रिसीवर लगा दिया। क्या लगा दिया है? रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर के लिए यहां पर हमें क्या प्रयोग करना होगा? आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, उसके बाद में आपका यहां पर लगाया जाता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद में आपका यहां पर लगाया जाता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। उसके बाद में आपका रहता है पावर एम्पलीफायर, और पावर एम्पलीफायर के बाद में यहाँ पर आपका लगाया जाता है लाउड स्पीकर। ठीक है, तो यहां पर ये आपका क्या है? ट्रांसमीटर, और ये ट्रांसमिटिंग क्या है? एंटीना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना है। ठीक है, और ये आपका क्या है? रिसीवर एंटीना। ठीक है, और यहां पर माध्यम क्या है? फ्री स्पेस है आपका। क्या है? फ्री स्पेस है।
और यहां पर सबसे पहले लगाया जाता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है। उसके बाद आपका लगाया जाता है डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। उसके बाद में आपका लगा होता है यहां पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, उसके बाद में पावर एम्पलीफायर, फिर आपका यहां पर क्या लगा रहता है, लाउड स्पीकर लगा रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ध्यान में रखना है कि ये ट्रांसमिटिंग एंड है और ये क्या है आपका रिसीविंग एंड है। तो यहां पर क्या है, TRF यानी ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, और किसकी बात कर रहे हैं हम, AM रिसीवर की। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो AM होता है उसका बैंड साइज कितना रहता है। AM का बैंड लिमिट कहां से कहां रहता है, 550 किलो से 1650 किलो हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 550 किलो हर्ट्ज से 1650 किलो हर्ट्ज होता है। जबकि आपका FM होता है उसका जो बैंड रहता है वो हमेशा कितना रहता है, 88 मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज रहता है। यहां पर भी आप हर्ट्ज नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो AM होता है उसकी जो फिक्स बैंड विड्थ होती है वो कितना होती है, 10 किलो हर्ट्ज होती है, ठीक है। कितनी होती है AM की, 10 किलो हर्ट्ज। जबकि FM की जो बैंड विड्थ होती है वो हमेशा कितना होता है आपका 200 किलो हर्ट्ज होता है। अब देखिए ट्रांसमीटर एंड से आप क्या करते हो कि आपके पास कोई भी ऑडियो सिग्नल होता है उसको मॉड्यूलेटर के माध्यम से रेडियो सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है कि उसे ट्रांसमिट किया जाता है। अब क्या है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से भेजने के बाद यहाँ पर रिसीवर एंटीना उस सिग्नल को प्राप्त करता है और सबसे पहले यहाँ पर किसको प्राप्त होता है, RF को। तो सबसे पहले हम बात पढ़ते हैं क्या, RF एम्पलीफायर। अब देखिए RF एम्पलीफायर यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, तो इसका सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो आपका सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसको एम्पलीफाई कराना यानी परिवर्धित कराने का होता है, या आप कह सकते हो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का कार्य किसका होता है, RF एम्पलीफायर का होता है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, रिसीविंग क्या है, रिसीविंग एंड पर प्राप्त सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाना इसका कार्य होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है, सबसे पहला इसका कार्य क्या है कि रिसीविंग एंड पर प्राप्त सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना या उसे परिवर्तित करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि ये क्या है, एक ट्यून्ड सर्किट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ट्यून सर्किट का। ट्यून्ड सर्किट का हमेशा कार्य होता है किसी
एक निश्चित आवृत्ति को सिलेक्ट करना। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, आरएफ एम्पलीफायर ट्यून्ड सर्किट का कार्य करता है, अर्थात किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने का होता है। ठीक है ना। तो आप ट्यून्ड सर्किट का कार्य भी बोल सकते हो या डायरेक्ट बोल सकते हो कि किसी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने का कार्य होता है। तो जो आपका आरएफ एम्पलीफायर होता है ये हमेशा किससे मिलकर के बना होता है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर से मिलके बना होता है, एल और सी। और यहाँ सी क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है। तो इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है एफ नोट, वो क्या होती है 1/2π√LC हर्ट्ज होता है। अब जैसे मान लीजिए यहां से क्या है, बहुत सारे सिग्नल आते हैं एक साथ में, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एक सिग्नल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 600 किलो हर्ट्ज है, इसकी मान लीजिए 700 किलो है, इसकी 800 किलो है, इसकी 900 किलो है और इसकी क्या है 1000 किलो है। अब जैसे मान लीजिए आपका रेडियो है मिर्ची, वो क्या है 600 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर क्या है बजता है। तो आपने यहाँ पर आरएफ की जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है वो कितनी की है, 600 किलो हर्ट्ज सेलेक्ट की है। ठीक है। अब देखिए ये जो बैंड है, ये जो बैंड है इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अलग अलग स्टेशन की। जैसे मान लीजिए 600 पे रेडियो मिर्ची बजता है, ठीक है, 700 पे दूसरा कोई है, ठीक है, 800 पे अलग है। अब आप सुनना चाहते हो कि रेडियो मिर्ची सुना जाए, तो आप क्या करोगे कि यहां से ट्यून कराओगे, यानी इस वेरिएबल कैपेसिटर की वैल्यू को क्या कराते हो, वेरी कराते हो और एग्जैक्ट 600 पर ला करके आप क्या है इसे रख देते हो। तो यहाँ पर यही तो इसका कार्य होता है कि आरएफ एम्पलीफायर होता है वो ट्यून्ड सर्किट का कार्य करता है। यानी इतनी सारी फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने का कार्य किसका होता है, आरएफ का होता है। इसका कार्य होता है आरएफ का होता है। तो ये बेसिक है किसका, आरएफ का। ठीक है। अब देखिए यहां पर इसने सिग्नल को परिवर्तित कर दिया और किसी एक फ्रीक्वेंसी को क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आपको प्राप्त हुई है वो क्या है, आपके पास आरएफ सिग्नल ही है। आरएफ सिग्नल क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। इसके बाद में दूसरा पार्ट कौन सा आता है आपके पास, डीमॉड्यूलेटर का होता है। तो यहां पर परिवर्तित क्या होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहां पर केवल वोल्टेज वेरी हो रहा है, या आप कह सकते हो कि उस सिग्नल का आयाम परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना। सेकंड पार्ट इसका आता है आपका, जैसे दूसरा पार्ट है डीमॉड्यूलेटर। क्या है, डीमॉड्यूलेटर। दूसरा पार्ट है इसका डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर, अब देखिए डीमॉड्यूलेटर टॉपिक हमने पढ़ा था,
तो वहां पर हमने देखा था कि डीमोडुलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेटर के विपरीत प्रोसेस को संपन्न करता है। तो यहां पर ये क्या करेगा कि जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको किस में परिवर्तित करेगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, या आप कह सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करेगा, या आप कह सकते हो कि कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल से अलग करता है। तो डीमोडुलेटर का कार्य क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को किस में चेंज करता है भाई, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, ठीक है। या आप क्या कह सकते हो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को चेंज करता है किसमें, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, ठीक है। या आप क्या कह सकते हो कि मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से अलग करता है। कैरियर सिग्नल से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। तो ये किसके कार्य है, डीमोडुलेटर। नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा आता है, आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। अब आपको पता है कि डीमोडुलेटर ने क्या किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को किस में परिवर्तित कर दिया है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, या आप कह सकते हो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, ठीक है। अब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपको प्राप्त हो चुका है, तो अब ये एम्पलीफायर क्या करेगा, उसे भी क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। तो वहां पर सिग्नल का परिवर्तन क्या है, केवल वोल्टेज ही क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई यानी परिवर्तित करता है, क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, ठीक है। यानी इसका वोल्टेज क्या होता है, बढ़ाया जाता है या आयाम बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पावर एम्पलीफायर है। क्या है, पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर है वो वोल्टेज को बढ़ाने के साथ साथ करंट को भी क्या करता है, हमेशा परिवर्तित करता है, क्योंकि यही करंट होता है आपके लाउड स्पीकर को प्रचालित कराने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पावर एम्पलीफायर होता है वो वोल्टेज को बढ़ाने के साथ साथ करंट को भी परिवर्तित करता है। अब क्या है कि ये जो करंट होता है ये हमेशा क्या करता है, लाउड स्पीकर को ऑपरेट कराने में सहायक होता है। तो ये बेसिक किसका है, TRF जो आपका रिसीवर है उसकी संरचना के बारे में है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसके लिए हमेशा क्वालिटी फैक्टर होता है, ठीक है। क्या क्वालिटी फैक्टर होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखना है। क्वालिटी फैक्टर होता है वो हमेशा 80 होता है। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 80 मैक्सिमम, ठीक है। तो अब जैसे क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्या होता है,
बैंडविड्थ होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की, ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की कितना 600 किलोहर्ट्ज, है ना, क्या सेलेक्ट की 600 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। तो 600 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली, तो आप आरएफ ट्यूनर के माध्यम से रेजोनेंट कहां पर उत्पन्न कराओगे, 600 किलोहर्ट्ज पर ही कराओगे। यानी ये सिलेक्शन क्या है आपने किसी फ्रीक्वेंसी का, वो ही क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी पर Q का मान कितना आता है कि 600 किलो, और बैंडविड्थ क्या होती है AM की 10 किलो हर्ट्ज। तो 10 किलो, किलो से किलो कैंसिल, तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर का मान कितना आया, 60 हो गया। तो इसके लिए तो सही है, लेकिन AM का बैंड कहाँ से कहाँ होता है, 550 से 1650 होता है। तो जैसे मान लीजिए सेकंड फ्रीक्वेंसी मैंने सिलेक्ट कर ली है यहाँ पर 1600 किलो हर्ट्ज, तो क्वालिटी फैक्टर Q बराबर आपका यहाँ पे क्या आएगा, 1600 बटे 10 किलो, तो किलो से किलो कैंसिल, 10 से 1 0, क्या आ गया क्वालिटी 160। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, केवल 80 हो सकता है। या इसका विपरीत करते हो आप, Q बराबर क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बटे बैंडविड्थ। तो यहां से आप इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से आपके पास आ गया बैंडविड्थ इक्वल टू, ठीक है, आपने ले लिया यहाँ पे कितना है, एफ नोट का मान 1600, और बैंडविड्थ को इधर ले जाइए, क्वालिटी फैक्टर को नीचे, क्वालिटी फैक्टर कितना है 1600 के लिए 160। तो यानी यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो आपका 10 आता है, कितना आता है, 10 आता है, क्या, किलो हर्ट्ज आता है। लेकिन यदि हम इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी को सेट करें यहाँ पर, कि इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी को सेट करें, जैसे आपने यहाँ पे 1600 लिया था और इसका मान 100, ठीक है, 100 ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, ये किलो में था। तो यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी आ गई, 16 किलो हर्ट्ज आ गए, कितनी आ गई, 16 किलो। लेकिन एक्चुअल में AM की जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है, आप सभी को पता है, कितनी होती है, 10 किलो हर्ट्ज होती है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है FR, ठीक है। तो अब इसकी बैंडविड्थ बढ़ने के कारण आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। बैंडविड्थ बढ़ने के कारण आपका सिग्नल इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां पर ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर कोई सिग्नल सेलेक्ट करता था, ठीक है। अब क्या है, बैंडविड्थ बढ़ने पर ये क्या है, एक बहुत बड़े फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को सिलेक्ट करेगा, यानी एक साथ में 2 फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लेगा, जिससे वहां पर क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, ठीक है। किसकी, क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम क्या हो जाती है, यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना है कि यदि आपका क्वालिटी फैक्टर 80 से अधिक हो जाता है तो यहां पर क्या होता है, बैंडविड्थ बढ़ जाती है, और बैंडविड्थ बढ़ने के कारण यहां पर आपका जो RF एम्पलीफायर होता है वो एक साथ 2 या इससे अधिक फ्रीक्वेंसी का क्या करता है, सिलेक्शन करता है, जिसके कारण आपको क्या होता है, किसी एक फ्रीक्वेंसी पर 2 या 2 से अधिक बैंड क्या है, सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी इसकी सिलेक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि TRF रिसीवर में क्वालिटी फैक्टर का मान मैक्सिमम 80 हो सकता है,
ठीक है। यदि इससे अधिक होता है तो बैंडविड्थ का मान बढ़ जाता है। बैंडविड्थ बढ़ने के कारण सिलेक्टिविटी क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। तो यहाँ पर सिलेक्टिविटी कम होने के कारण आपका जो आरएफ ट्यूनर है वो किसी एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून न होकर के एक से अधिक फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, ट्यून होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, या आप कह सकते हो सिलेक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपर हेटेरोडाइन का प्रयोग करते हैं। तो सुपर हेटेरोडाइन में हमेशा क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर आरएफ एम्पलीफायर है और डीमोडुलेटर है, इसके मध्य क्या लगाया जाता है, एक मिक्सर लगाया जाता है। यहाँ पर सुपर हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है मिक्स करना। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट भाग में क्या लगाया जाएगा, आपका मिक्सर लगाया जाएगा।